लगभग 3 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो नाहरलगुन का फ्लाईओवर है कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आपके अनुसार व्हाट लाइक मेजर स्टेप एंड स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग शुड बी टेकन टू एंश्योर कि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए जो फ्लाईओवर है? क्योंकि आपको पता है उस दौरान बीच में जब इनकम्प्लीट हुआ था किसी के जाने पे बहुत सारी दुर्घटना घटी है। तो आपके अनुसार इसको जल्दी से कंप्लीट करने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, ये जो मैटर है मैंने आज असेंबली में लेके आया है जीरो आवर डिस्कशन में क्योंकि ये जो मैटर जो है पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने ये लेके आया इसलिए कि गवर्नमेंट का जो इमीडिएट अटेंशन चाहिए इसमें, तो इसलिए उसका अर्जेंसी को देख के मैंने ये उठाया। और ये जो प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि हम हमारा पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए ये जो पैकेज बी जो हाईवे है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें फ्लाईओवर भी है। इसमें जो काम जो शुरू हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, एंड इट वाज सपोज टू कंप्लीट बाय 7 दिसंबर 2024। तो 3 साल का इसका पीरियड था, इसका टाइम जो ख़त्म हो गया। लेकिन आज तक का जो फिजिकल अचीवमेंट है वो 39% है केवल, और फाइनेंशियल अचीवमेंट जो है 37% है। तो 3 साल में ख़त्म नहीं कर सका, दैट मीन्स मोर देन 60% काम अभी भी है। तो इसलिए इस काम को जल्दी करना है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट और जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है एमएस वुडविल एंड शिवम, जो जॉइंट वेंचर है, भुवनेश्वर बिजनेस बेस है। तो उन लोगों के साथ में काफ़ी मीटिंग भी हुआ। तो गवर्नमेंट लेवल में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में भी मीटिंग हुआ, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर के साथ में भी इसका बहुत रिव्यू मीटिंग हुआ। फिर भी ये काम जो आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए कि आज मैंने ये इसलिए उठाया, मेन जो उन लोग का जो कमियाँ ये है कि मैन पावर जो है, जो नहीं, जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्विजिट मैन पावर वो डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। देन जो मशीनरीज है जो वो नहीं हुआ। और इन लोग का जो एग्रीमेंट के मुताबिक जितना भी आज तक जो कंस्ट्रक्शन हो गया पैकेज बी में, फ्रॉम जूली ट्राई जंक्शन टू निर्जली, उसका जितना भी डैमेज वाला रोड को भी मेंटेनेंस करने के लिए उन लोग कहा है, लेकिन वो मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हुआ। आज रोड बहुत ख़राब है कंडीशन जो। देन जो अभी 41.60 और 42.45 में, यानी आपका जो बारापानी का जो ब्रिज से और जो यूपिया का ट्राई जंक्शन तक उसका जो कटिंग होना है, वो रोड का काम, हाईवे का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसलिए इसके लिए भी आज हमने गवर्नमेंट को ये अटेंशन दिलाया। और गवर्नमेंट साइड से आज ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो ये एश्योरेंस किया है कि ये काम जो है होना है, जितना जल्दी हो सके होना है। और मेंटेनेंस पार्ट जो चलते रहेगा, लेकिन जो फ्लाईओवर है और जो अभी प्राइम जो अभी कॉन्ट्रैक्टर है उसका टर्मिनेशन होगा। ये जो है ऑनरेबल सीएम साहब जो है गवर्नमेंट साइड से एश्योरेंस दिया है। और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस, बिल्कुल इम्पोर्टेंस, आप सबको पता है कि हमारा सरकार जो चाहता है कि जो ट्विन सिटी है यानी ईटानगर और नाहरलगुन को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहता है। तो ये पिछले बार बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सड़क जो ठीक होना है, हाईवे जो ठीक होना है। तो हाईवे ही ठीक नहीं होगा तो हमारा जो अर्बन रोड है या फिर जो अप्रोच रोड है, लिंक रोड है, वो कैसे रहेंगे? क्योंकि इसमें अगर रोड ठीक होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक रहेगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देन सोशल डेवलपमेंट इसमें, देन आपका इमरजेंसी सर्विसेज में इसमें काम आएगा। स्पेशली अगर फ्लाईओवर बनता है तो आपका जो ट्रैफिक कंजेशन है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, मतलब फ्री हो जाएगा। एंड देन उसमें कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। देन आपका जो अगर बिजनेस पर्पज़ में कहा कहा जाए तो कम समय में मतलब ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो समय भी बचेगा, डेवलपमेंट भी आगे बढ़ाएगा हर चीज़ में। तो इसके लिए मैंने आज ये उठाया और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये जल्दी होना चाहिए। सर, तो आपको क्या लगता है पैकेज भी कब तक खत्म हो जाना चाहिए? इसके लिए हमने सरकार से भी आज ये मांग किया था कि एक टाइम देना चाहिए, टाइम पीरियड इस कब कंप्लीट होगा। क्योंकि अभी जो 7 फरवरी 2025 में जो एक एग्रीमेंट में उन लोग साइन किया था, उसमें टाइम का कोई ये पाबंदी नहीं है।
टाइम नहीं दिया, उसमें केवल विद द हेल्प ऑफ लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो टीके का हेल्प में MSSPS टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो फ्लाईओवर काम को करेगा बोला है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया। इसलिए मैं आज समय को भी मांगा है कि अगर करना है तो सबसे पहले समय, कौन सा कितना समय में कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद आपका मैन पावर, मशीनरीज, ये सब मैंने मिनिमम जो है ना वो एडिक्वेट उसमें लगाना पड़ेगा, तभी काम होगा। लेकिन गवर्नमेंट साइड से ये एश्योरेंस हुआ कि मेंटेनेंस काम ही चलते रहेगा और वो जो टर्मिनेट होगा और नया कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। सर, तो जब अगर नया कंट्रैक्टर को दिया जाएगा तो क्या वापस आप लोग प्राइवेट ही रखेंगे ना, जो लोकल है? नहीं, वो तो टेंडर जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट डिसाइड करके जो अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्टर को ही देगा, जो काम को फास्ट कर सकता है, जिसका वेल एक्सपीरियंस है इस तरह का फ्लाईओवर काम में या हाईवे में जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कर सकता है। अदरवाइज अब जैसे मैंने कहा कि हमारा यहाँ पे पैकेज बी में 4 ब्रिज है, पापुनालो ब्रिज है, देन बरापानी ब्रिज है, लगुन ब्रिज है और वो मॉडल ब्रिज जो कंकर नाला है वहाँ एक ब्रिज है। इतना सारा ब्रिज अभी तक पड़ा हुआ है और कोई बाद में किसी इनएक्सपीरियंस वाला को अगर हम फिर काम देगा तो फिर काम फिर रुकेगा। इसलिए जो भी अभी गवर्नमेंट जिसको भी देगा वो एक्सपीरियंस और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को ही देगा। सर, तो आप लोग क्या वो लोग से कुछ रिटन में कुछ एश्योरेंस लेंगे क्या, या फिर पेपर वर्क कुछ करेंगे क्या? नहीं, वो टेंडर के बाद ना, जब टेंडर होगा बिफोर एक्सेप्टेंस वर्क प्रोसीडिंग देता है उसमें वो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में पूरा मेंशन किया जाएगा। सर, थैंक यू और सो एक मच। सवाल लास्ट में, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लगभग मई 2026 तक वो फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आम जनता होने के नाते मैं पूछना चाहूँगी 3 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, हम कैसे मान लें कि 1 साल में वो हो जाएगा? आप क्या आप सहमत हो उनके बात से कि 1 साल में ये हो सकता है, या फिर इस 1 साल के बीच में और दुर्घटना या फिर इस तरह से किसी की मौत होने अगर हो जाए तो क्या हो सकता है? ना, ये ऑनरेबल सीएम साहब ने जो ये बताया ये बिल्कुल सही बोला कि काम पहले जो जिस हिसाब से बोला है तो मई 2026 तक ख़त्म होना था, लेकिन जिस ढंग से अभी ये कंपनी जो काम कर रहा है इन लोग तो अभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, ये बहुत समय लगेगा। मैंने कहा फिजिकल टारगेट अभी केवल 39% ही हुआ है, दैट मीन्स अनदर 61% अभी और काम करना है, तो इसलिए बहुत समय लगेगा। इसलिए अभी गवर्नमेंट ये ऑनरेबल सीएम साहब ये स्टेटमेंट दिया है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको टर्मिनेशन किया जाएगा और रीटेंडर करेगा। टिल देन जो मेंटेनेंस वर्क है वो चलते रहेगा। थैंक यू सो मच।